एक बार क्या होता है कि मेरा स्कूल में एक लड़के के साथ झगड़ा हो जाता है और मैं छुट्टी होने पर स्कूल से बाहर जाता हूँ तो क्या देखता हूँ, मेरी फील्डिंग सेट है। उस लड़के ने अपने 10-15 लोग बुला लिए थे मुझे पीटने के लिए। तो आओ बताता हूँ ये स्टोरी स्टार्टिंग से। तो ये बात है तब की जब मैं क्लास 9 पास आउट करके 10th में गया था। ये 10th का स्टार्टिंग का टाइम चल रहा था। मेरे क्लास 10th क्लास में एक आध दो बच्चे एडमिशन लेते हैं और 9th क्लास में काफी बच्चे एडमिशन लेते हैं और उनमें से कुछ 10-5 बच्चे एकदम टपोरी टाइप थे। बस कुछ 10-5 बच्चे टपोरी थे। हमारी टीचर हमें हमेशा बोलती थी बहुत वर्स्ट बैच है ये। अब उन्हें पता चलेगा वर्स्ट बैच क्या होती है। और जो 10-5 टपोरी बच्चे थे टीचर की बात नहीं सुनते थे। टीचर ने बोला था कि स्कूल में मोबाइल वगैरह मत लाया करो और बाइक से मत आया करो स्कूल, लेकिन वो टीचर की बात ही नहीं सुनते थे। रोज मोबाइल लेके आते थे स्कूल में और बाइक से भी आते थे। स्कूल में अलाउड भी नहीं है मोबाइल और बाइक, तो भी एकदम बेहया काइंड ऑफ बच्चे थे। और उस 9th क्लास में जो नए बच्चे थे टपोरी टाइप 10-5, उनमें से एक लड़का था जिसको हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे उमेश। उसके पापा पॉलिटिक्स में थे, बेसिकली कोई नेता वगैरह थे, जिसकी वजह से उमेश हमेशा चौड़ में रहता था। किसी से सही मुंह से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि टीचर से भी चौड़ में बात करता था। टीचर की बात ही नहीं सुनता था, टीचर को भी उल्टा जवाब देता था। अगर टीचर बोले बैठ जाओ तो वो खड़ा हो जाता था, अगर टीचर बोले खड़ा हो जाओ तो वो बैठ जाता था। टीचर भी एकदम उससे परेशान हो गए थे। उसके पेरेंट्स से कंप्लेन भी करते लेकिन उसके पेरेंट्स कुछ भाव ही नहीं देते, इसीलिए वो इतना बिगड़ गया है। उसके माँ बाप ने उसको एकदम सर पे चढ़ा के रखा था। एक बार क्या होता है कि रिसेस होता है, मैं और मेरे दोस्त लल्लू, झामू, सोयाबीन, हम चारों लोग जा रहे थे हाथ धोने के लिए रिसेस में। और सामने से उमेश हाथ धो के आ रहा था और वो जानबूझ के मुझे टक्कर मारता है। मैं साइड में था फिर भी। दिख नहीं रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्या कर लेगा? मैं कुछ बोलता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उसको एक झापड़ मार दूंगा तो उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा जी। तो मैं उमेश को कुछ बोलता नहीं हूँ क्योंकि मुझे लड़ाई वगैरह करना पसंद नहीं है। हम हाथ धो के क्लास में जाते हैं तो मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाने लगते हैं, इससे बात मत करो, डरपोक है, ये अपने गैंग का नहीं है, अब ये अपने गैंग में अब नहीं रह सकता। मैं तो अगर इसकी जगह रहता तो उसको पटक के वहीं मारता। अच्छा जी। आज इसे टिफिन मत खाने दो, वैसे भी इससे कुछ खाने पीने का फायदा नहीं है। सालों जब वो मुझे टक्कर मारा तब तो कुछ नहीं बोले तुम लोग, हम चेक कर रहे थे कि तू कितना ब्रेव है। अच्छा अभी बताता हूँ, चलो मेरे साथ उमेश को मार के आता हूँ। चल चल फेंकू चंद, रुको अभी बताता हूँ। उमेश बाहर निकल, फट गया क्या तेरी? टक्कर कैसे मारा मुझे? ऐसे ये झापड़ मारूंगा ना मर जाएगा यहीं पे। मार। राम तुझे ज्यादा लड़ाई आ रही है, मुझसे लड़ाई कर। क्या पक रहे हो? नहीं सर रहने दीजिए, वैसे भी आप बहुत ज्यादा ताकतवर है। सर वो मुझे बिना वजह के टक्कर मार दिया था तो उसे तू मारेगा? सर विलन वाला डायलॉग भी बोल रहा था, क्या कर लेगा ऐसे से। चलो चलो अपने अपने क्लास में जाओ, अब कुछ होना नहीं चाहिए। अभी ये मैटर तो सर यहाँ पे खत्म करवा देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ बड़ा वाला मैटर होने वाला था। मैं अपने क्लास में जाता हूँ। क्यों आ गया मार खा के? अबे उमेश को पीट दिया या उमेश ने तुझे पीट दिया? अबे उमेश को पीटने ही जा रहा था तब तक सर आ गए और सर ने तुझे पीट दिया। अबे तुझे अभी मैं पीट दूंगा। अरे बाप रे। मेरा उमेश से मैटर तो खत्म हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद सोयाबीन को नहीं पता कौन सी जी मस्ती सूझी थी, वो उमेश को रिसेस में टक्कर मार देता है, जैसे उमेश ने मुझे मारा था टक्कर रिसेस में। धक्का क्यों मारा? गाली कैसे दे रहा? बाहर मिल बताता हूँ। हाँ जो करना है कर ले। सोयाबीन उमेश को खुद ही धक्का देता है और गाली भी दे देता है उमेश को। उमेश का दिमाग एकदम गर्म हो जाता है। वो सोयाबीन से बोलता है बाहर मिल तू, और ये सब कांड अकेले सोयाबीन करके आता है और हमें फिर बताने लगता है। सोयाबीन की थोड़ी सी जीभ फट रही थी क्योंकि उमेश और उसके दोस्त काफी टपोरी टाइप थे, तो वो कुछ भी कर देंगे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उस दिन हमारे क्लास में एक लड़के ने मोबाइल लाया था। सोयाबीन उससे मोबाइल लेकर अपने दोस्तों को मैसेज कर देता है, भाई लड़ाई हो गई स्कूल के बाहर, तुम लोग आ जाना। और वो लड़का जिसकी मोबाइल सोयाबीन ने लिया था उसकी जीभ मस्ती तो देखो, डायरेक्ट वो मोबाइल बैग में रख सकता था लेकिन वो स्नैप वगैरह खींचने लगता है और सर मोबाइल देख लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं। जब स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं है तो स्कूल मोबाइल क्यों लेके आ रहा है? कौन इतना मैसेज कर रहा है? लगता है मेरे दोस्त मैसेज कर रहे होंगे, मैंने अभी मैसेज किया था ना। सोयाबीन लेकिन तुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी, अब तो तेरी बैंड बजने वाली है। अबे कुछ नहीं होगा, जी फटे लेकिन नवाबी ना घटे। भाई सोयाबीन जा सॉरी बोल दे, वो स्कूल के पास के रहने वाले हैं, एकदम टपोरी टाइप के बच्चे हैं। अब तक तो उन्होंने कॉल करके बुला भी दिया होगा अपने दोस्तों को, तेरी फील्डिंग सेट कर दिए होंगे। जैसे ही तू स्कूल से निकलेगा तेरी सारी जी मस्ती निकाल देंगे। मैं उमेश से और उसकी कुत्तों वाली गैंग से डरता नहीं हूँ। स्कूल की छुट्टी होती है, हम चारों लोग स्कूल से निकलते हैं और बाहर क्या देखते हैं, 10-15 लोग एक लाइन से खड़े हैं और सोयाबीन ने जो अपने दोस्तों को बुलाया था उनमें से कोई आया नहीं था। उमेश उन 15-20 लड़कों के साथ ही खड़ा था। उमेश सोयाबीन को बुलाता है। सोयाबीन की हालत पूरी टाइट, क्या रे बहुत उड़ रहा था, अब बोलती बंद हो गई। हम भी सोयाबीन के साथ थे लेकिन हमारी भी हालत खराब थी। अरे 10-15 लोग को देख के हालत खराब नहीं होगी, और वही बच्चे नहीं थे, 20-21 साल के लोग थे। उमेश थोड़ा सा सोयाबीन को डरा धमका कर
फिर मेरी कॉलर पकड़ लेता है। क्या रे, तू भी उस दिन बहुत मुझे मारने के लिए बोल रहा था, अब मार ना। टक्कर कैसे मारा मुझे? ऐसे एक झापड़ मारूंगा ना, मर जाएगा यहीं पे। मार। उस दिन सर ने रोक लिया था, अब मार, आज मार। चप्पल सुंघाओ इसको, मिर्गी का दौरा आ गया है। और गाइस महाराष्ट्र में क्या होता है कि अगर आपको किसी से पंगा हो गया है तो वो अकेले 1v1 नहीं करेगा, अपने पूरी गैंग लेके आएगा। ये सिस्टम मुझे बहुत बकवास लगता है। अगर 1v1 होता तो मैं उमेश को पीट दिया होता। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? जब उमेश मेरी कॉलर पकड़ता है और बोलता है तू उस दिन क्यों उड़ रहा था, मुझे मारने के लिए बोल रहा था, तब मेरे दोस्त झामू लल्लू वहां से गायब। कहीं अगला कॉलर उनका ना पकड़ा जाए इसलिए। उमेश हमें बोलता है तुम दोनों सॉरी बोलो और यहाँ से जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग से। मैं तो तुरंत सॉरी बोलता हूँ। सॉरी उमेश भाई, तो भी बोल। सोयाबीन का ईगो बीच में आ जाता है। सोयाबीन सॉरी नहीं बोलता है, वो चुपचाप खड़े होके घूरते रहता है उमेश की आंखों में। अल्लू अर्जुन का फैन है सोयाबीन, झुकेगा थोड़ी ना। मैं तो चुपचाप से तुरंत सॉरी बोलता हूँ। सॉरी बोलने से कौन सा मैं छोटा हो जाऊंगा या वो बड़ा हो जाएगा। सोयाबीन सॉरी नहीं बोल रहा था तो मेरी हालत खराब हो रही थी। मामला शांत हो रहा है तो ये मार खाने वाला काम कर रहा है, खुद ही पिटेगा, मुझे पिटवाएगा। बोल दे सॉरी सोयाबीन, सॉरी बोल दे। एक तो तूने धक्का दिया सामने से और गाली भी दिया, दिमाग खराब मत कर मेरा। सोयाबीन तब बोलता है नहीं बोलूंगा, क्या कर लेगा। अरे भाई सोयाबीन यार, तू मरवाएगा मुझे यार, बोल दे यार, मैं भी भागूं यहाँ से, मुझे सब घेर के रखे हैं। मैं मन में यही सब सोच ही रहा था, बोल ही रहा था, तभी सोयाबीन का दिमाग खसक जाता है। वो उमेश को एक थप्पड़ जोर से लगा देता है। उमेश की पूरी गैंग पागल हो जाती है, हम लोग का कॉलर वगैरह पकड़ने लगती है मारने वारने के लिए। अरे भाई छोड़ दो यार, मेरे नाम पे इंश्योरेंस भी नहीं है। उमेश की गैंग हमें लथेड़ी रही थी मारने वारने के लिए। तभी उस स्कूल से एक टीचर जा रहे थे, वो देखते हैं इतनी भीड़ क्यों है, जाके देखता हूँ। सोयाबीन, राम, उमेश, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो 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 इन दोनों को। क्या कर रहा था उमेश? यही सब स्कूल में करने आता है? सर मैं तो स्कूल के बाहर कर रहा था। ए, उल्टा जवाब मत दे, टीचर हूँ तेरा। उमेश बेटा उल्टा जवाब मत दे। चलो चलो सब लोग अपने घर जाओ। और उमेश बेटा ये सब मत कर, अगर प्रिंसिपल को बात पता चलेगी ना तुझे स्कूल से निकाल देंगे। सो डोंट रिपीट दिस अगेन। तो सर कैसे भी करके मामला सॉल्व कर देते हैं और सोयाबीन की हड्डी पसली टूटने से बचा ही लेते हैं और मेरी बचा लेते हैं। सो द वीडियो इज एंड हियर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शाउट आउट टू साग बैड बॉय। चलो बाय।